Yes, ready. 95 words per minute. Quote. Start. वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अभियुक्त का मृतक रामलाल की हत्या करने का आशय था। किसी आयुध की बरामदगी नहीं की गई थी। ऐसा कोई कथन नहीं है कि शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किया गया था। किसी पूर्व शत्रुता के बारे में कोई साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त अचानक प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि हमला आवेश की तीव्रता में आकर किया गया था या अभियुक्त के बारे में कोई असम्यक फायदा लेने के लिए क्षतिकारित किया जाना अभिकथित है या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था। यद्यपि साक्षियों के कथन पर विश्वास किया जाए, इस पर जो कुछ भी ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए यह है कि यह एकल व्यक्ति का मामला नहीं था या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को पीटा था। इस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि 5 पिए हुए व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था। इन सभी के बीच गुत्थम गुत्था हुई थी और किसने उस पर क्षति कारित की और किसने घातक क्षति पहुंचाई, यह बात आगे नहीं आती है। परिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला ना तो विश्वसनीय है और न पूर्ण है। इन परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोष सिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। दंड संहिता की धारा 102 के अधीन किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने का साक्ष्य युक्ति युक्त संदेह के परे होना चाहिए। अप्रतिरोध्य और निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तविक अपराधी है। वर्तमान मामले में हमारी यह राय है कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। परिस्थितिक साक्ष्य से विश्वास नहीं मिलता है, श्रृंखला पूरी नहीं है। दंड संहिता की धारा 102 के अधीन आरोप से अपीलार्थी अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपण करने का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता है। मात्र परिकल्पना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है कि केवल वह व्यक्ति था जिसने अभियुक्त व्यक्तियों में से यह कार्य किया। पैरा उपरोक्त चर्चा और मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पक्ष कथन को सिद्ध करने में विफल हुआ है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी दोष सिद्ध व्यक्ति नेपाली राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं और उन्हें दंड संहिता की धारा 102 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोष मुक्त किया जाता है। पैरा परिणाम स्वरूप अपीलार्थी दोष सिद्ध व्यक्ति जो वर्तमान में दंड को भोग रहे हैं, यदि वे किसी अन्य मामले में अभियुक्त नहीं हैं तो उन्हें अलग अलग उनके 50,000 रुपये की राशि के व्यक्तिक
बंध पत्र तथा उसी राशि प्रति भू को विद्वान विचारण न्यायालय का समाधान होने पर तत्काल निर्मुक्त किया जाता है। इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील फाइल किए जा सकने पर अपील न्यायालय उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करेगा। तथापि जो बंध पत्र इस तरह दिए जाएंगे केवल 6 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे। तदनुसार उन मुक्ति वारंट तैयार किए जाएंगे। अंतिम रूप से अपीलों का निपटारा किया जाता है तथा यदि कोई लंबित प्रकीर्ण आवेदन है तो उनका भी निपटारा किया जाता है। समाप्त।